अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। निम्रा काज़मी साहब का बयान आपने शाहरुख निम्रा ऑफिशियल पे देखा ही होगा। आज एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा इस केस के बारे में, तो मैंने उनको ये बोला, दोस्त कभी कभी कुछ केसेस के ऊपर खामोशी ही बेहतर होती है। कभी कभी आप लोगों को बिटवीन द लाइंस रीड करना चाहिए। निम्रा काज़मी की फैमिली ऑलरेडी सफ़र कर चुकी है, उनके पेरेंट्स बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। ये अब वो बच्ची किस प्रेशर के अंदर ये बयान दे रही है, हु नोज़। जहाँ तक नजीब शाहरुख की बात है, उनके बारे में तो मेरा माइंड ऑलरेडी मेड अप है। मुझे वो ज़्यादा कोई ख़ास इंसान नहीं लगते हैं। वो पहले भी निम्रा काज़मी के नाम के ऊपर पैसे कमा रहे थे, वो आज भी निम्रा काज़मी के ही नाम पे पैसे कमा रहे हैं। क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये यूट्यूब से मोर इनकम जनरेट करने का एक तरीका है? और क्या ये जहरीले ज़हीर और शब बोरानी के केस के ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है? मे बी नॉट। हो सकता है ना हो। चांसेस आर आप लोग समझदार हैं और आप लोग जो सोच रहे हैं वही है। इन कुछ भी हो, मेरी तो दुआएं उन माँ बाप के साथ हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बेटी के लिए दुआएं की हैं, पहले भी की हैं, अभी भी कर रहे होंगे और अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि उनके दिलों को सुकून मिले, उन्हें भी औलाद का सुकून नसीब हो, उन्हें भी औलाद की खुशियाँ देखने को मिलें। मेरी दुआ है कि वो हिम्मत से काम लें और अल्लाह उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान डाले, उनकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान डाले, क्योंकि वाकई में सब में उनका तो कोई कसूर नहीं है। जंप मारते हैं अपने सेकंड चाइल्ड अबडक्टर किडनैपर दूल्हा साहब की तरफ, जहरीले ज़हीर और उनके बड़े भाई शब बोरानी की तरफ, जो कि अभी भी बाहर हैं बेल पे और अपनी पुलिस कस्टडी को फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उनकी तो आज एक चैट भी वायरल हुई है, बाबर सलीम साहब ने की है। अगर आपको वो चैट देखनी है, उस चैट के बारे में जानना है, तो प्लीज़ विजिट करें बाबर सलीम ऑफिशियल और वहाँ पे जाके सारे हकायक को फुली जानिए। जिनके पहिए अटके हुए हैं, उन्हें ऑयलिंग की ज़रूरत है, वो प्लीज़ जाके उस चैट को देखिए, उस चैट को समझिए और जानें कि ये ज़हीर साहब कितने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। जब वो लड़की के बाप को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो उस बच्ची को कितना मैनिपुलेट करते होंगे, और वो भी वो बच्ची जो कि कितने साल की है, 14। जी हाँ, 14 साल की है। जी हाँ, मैं बोल रही थी कि जहरीले ज़हीर और शब बोरानी जो हैं वो आउटसाइड हैं, बाहर हैं, इंजॉय कर रहे हैं ताज़ा हवा को, जबकि दो लोग उसी निकाह के, एक तो निकाह ख्वाह और दूसरा गवाह, वो बैठ के सड़ रहे हैं जेल के अंदर। उनकी पेशेंस हो रही है एक्सपायर। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों अंदर बंद किया हुआ है, हम बेचारे मजलूम गरीब। अब वो अपने आप को मजलूम और गरीब तो समझ ही सकते हैं ना। उन्हें लगता है बाकी जो दो हैं, जो दूल्हे मियाँ हैं और जो दूसरा गवाह है शब्बीर, उनके कंपैरेटिव वो लोग मजलूम हैं। हमें तो पता है कि सब के सब ही गुनाहगार हैं, सब के सब डिजर्व करते हैं अंदर होने में, लेकिन वो कहते हैं जी हम मजलूम हैं इनके कंपैरेटिव, ये क्यों बाहर फिर रहे हैं और हम 4 महीने से अंदर हैं। इस बात से तो खैर हम भी एग्री करते हैं। हम समझते हैं इन सबको अंदर होना चाहिए, इंक्लूडिंग मामा डार्लिंग को भी अंदर होना चाहिए। प्लीज़ पब्लिक प्रेशर बढ़ाइए, कुछ करवाएं, इन लोगों को भी अंदर करवाएं, ताकि मेरे पाकिस्तान आने से पहले एटलीस्ट मुझे ये अच्छी खबर मिले कि ये दोनों कल्प्रिट्स जेल के अंदर हैं। ये बताएं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनवा सकें, ऐसा जैसे कि यहाँ पे है, यूएस में है कि शादी की उम्र 18 साल पूरे अमेरिका में। पाकिस्तान में कैसा कानून है? पंजाब की अलग एज, सिंध की अलग एज, व्हाट इज गोइंग ऑन? पूरा पाकिस्तान अगर एक मुल्क है, शादी की लीगल एज पूरे पाकिस्तान में 18 साल ही होनी चाहिए। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसा कानून इंप्लीमेंट करने के लिए किससे बात करनी चाहिए कि ये जो चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं, चाइल्ड किडनैपर्स हैं, चाइल्ड एबडक्टर्स हैं, कुछ भी नहीं कह लें, जो बच्चे उठा के लेके चले जाते हैं, इनके साथ इतनी रिलैक्सेशन क्यों है, इनको इतनी आज़ादी क्यों मिली हुई है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा किडनैप होता है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर अपनी मर्जी से भी घर से चला जाए तो उसको किडनैप्ड ही समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे माँ बाप के बीच में डिवोर्स हो जाती है और उनका एक बच्चा होता है, वो 17 साल का है। ठीक है, 17 साल का बच्चा है, पूरा जवान बच्चा होता है। पाकिस्तान में 17 साल के बच्चे तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। राइट गाइज, आप लोगों में से 17 के काफ़ी ज़्यादा भी ये शो भी देख रहे होंगे। मेरा बाप आता है, बच्चे से कहता है कम ऑन लेट्स गो, हम चलते हैं बाहर आइसक्रीम खा के आते हैं, और माँ को नहीं बताता और बच्चे को लेके चला जाता है। माँ घर आती है, कहती है मेरा बच्चा कहाँ पे, फ़ोन चेक करती है, टेक्स्ट चेक करती है, पता ही नहीं बच्चा कहाँ पे। वो करती है कॉल 911, पुलिस को कॉल करती है और रिपोर्ट करती है कि मेरा बच्चा घर पे नहीं है। पुलिस पूछती है जी आपका बेटा कितने साल का है, वो कहती है 17। ओके, अंडर एज किडनैपिंग, ऑटोमेटिक किडनैपिंग।
उसी टाइम पे एक अलर्ट जाता है सबको। उस शहर के अंदर जितने लोग बैठे होते हैं, जिनके पास सेल फोन्स हैं, जितने पुलिस स्टेशन होते हैं उस शहर के, सबको एक टेक्स्ट मैसेज अलर्ट जाता है मिसिंग चाइल्ड का। उस बच्चे की तस्वीर, उस बच्चे के आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, वो कैसा दिखता है, वो कितना लंबा है, उसका वजन कितना है, पूरी डिस्क्रिप्शन तस्वीर के साथ चली जाती है। वो लास्ट कहाँ पर था, किस कलर के कपड़े पहना हुआ था, और पॉसिबली वो बच्चा किसके साथ हो सकता है। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन उस टेक्स्ट मैसेज में चली जाती है और होता है, और ये लिखा होता है कि अगर ये बच्चा किसी को दिखे तो फौरन 911 कॉल करें। विद इन मिनट्स इफ नॉट आवर्स उस बच्चे को ढूंढ लिया जाता है। पुलिस ही उस बच्चे को अमूमन ढूंढती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि आम लोग, आम शहरी कोई कॉल कर दे और ढूंढ ले। अमूमन पुलिस इतनी ज़्यादा विजिलेंट होती है, इतनी ज़्यादा ट्रेंड, अच्छे से ट्रेंड होती है कि वो ही उस बच्चे को लोकेट करती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो बच्चा उसके बाप के साथ ही होता है, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया कि बच्चा तो बाप ही के साथ है, और बच्चा कहता है ओ लिसन मैं अपने बाप के साथ हूं, बाप भी कहता है ओ माय गॉड मेरा ही बच्चा है, मैं सिर्फ आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके आया था। नोप, कोई केयर नहीं करता। उस बाप को लगेंगी हथकड़ियां, हैंडकफ्स लगेंगे, उसको बिठाया जाएगा पुलिस की गाड़ी के अंदर, उसको लेके जाएगा जेल में। जज उसका फैसला करेगा क्योंकि उसने क्राइम किया है, उसने माँ से परमिशन नहीं ली है। इट डजंट मैटर कि वो उसका बाप है, उसको उसकी माँ की परमिशन के बगैर बेटे को लेकर गया है, जबकि बेटा उसकी माँ के साथ रहता है, कस्टडी उसकी माँ के पास है। अगर बच्चा बाप के पास रह रहा होता, बाप लीगल गार्डियन होता, बाप की कस्टडी होती और यही हरकत उसकी माँ करती, माँ को हथकड़ियां लग रही होती, माँ के ऊपर केस होता किडनैपिंग का। अब देखें यहाँ पे माँ बाप के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरे पास हजारों ऐसे टेक्स्ट आए हैं कि बच्चों को बाप उठा के ले जाते हैं क्योंकि वो फील करते हैं या तो वो माओ को तकलीफ देना चाहते हैं कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्रेंडली सिचुएशन नहीं होती है कि वो आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये तो मैंने खाली आप लोगों को ऐसी थोड़ा सा वाटर डाउन करके, थोड़ा सा पानी में मिला के, घोल मिल के बता दिया है। अमूमन सिचुएशंस थोड़ी सी वायलेंट होती हैं, बाप और माँ के बीच में बहुत शदीद किस्म के इख्तिलाफ होते हैं, तब बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए ले जाते हैं। तो अगर तो बच्चा 18 साल से कम है तो उसकी कोई मर्जी नहीं है, किसी किस्म की कोई मर्जी नहीं है, को वही करना है जो उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे या वो बंदा उसे कहेगा जो उसका लीगल गार्डियन है। जब कोई बच्चा किडनैप हो उसके ऊपर स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा कानून होना चाहिए हमारा कि जिस मिनट बच्चा रिपोर्ट होता है उसी वक्त ऑटोमेटिकली अज्यूम करना चाहिए कि बच्चा किडनैप हो चुका है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जब वो बच्चा लोकेट हो जाए तो जिसके साथ भी वो बच्चा लोकेट हो, नो मैटर उसका रिश्ता क्या है उसके साथ, बच्चे के साथ, इट डजंट मैटर उस दूसरे बंदे की स्टोरी क्या है, उस बंदे को पकड़ें और अंदर डाल दें। इन्वेस्टिगेशंस बाद में होती रहेंगी, बेल नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बच्चे को सिक्योर करें, ऐसे लोगों से सोसाइटी को सिक्योर करना चाहिए, ऐसे लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर रोडों पे नहीं होना चाहिए। समझें इस बात को, ऐसे लोगों को रोडों पे छोड़ के आप बाकी बच्चों को एक्सपोज कर रहे होते हैं, आप बाकी बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं चाइल्ड प्रेडेटर्स। प्रेडेटर जो होता है उसे कहते हैं शिकारी। चाइल्ड प्रेडेटर का मतलब यह है वो शिकारी जो बच्चों को हंट करता है, जो बच्चों का शिकार करता है। एक शिकारी जो होता है उसकी आदतें बदलती नहीं है कभी भी, वो हमेशा शिकारी रहता है। वो एक दफा अदालत को किसी भी तरह से गोली दे के निकल भी जाए ना, लेकिन वो फिर भी शिकारी ही रहता है, वो मजलूम नहीं हो जाता, वो मासूम नहीं हो जाता। एक चाइल्ड प्रेडेटर हमेशा चाइल्ड प्रेडेटर ही रहता है। फेडरल क्राइम कहलाया जाता है, ये स्टेट पुलिस का काम नहीं होता है इसको देखना। As said before, it's a federal crime। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि न्यूयॉर्क स्टेट में चाइल्ड प्रेडेटर पकड़ा गया है या टेक्सास की स्टेट में पकड़ा गया है। नो, चाइल्ड प्रेडेटर इज अ फेडरल थिंग, पूरे अमेरिका का केस है ये। उसी तरह से अगर पाकिस्तान का कोई चाइल्ड प्रेडेटर है, जैसे जहरीला जहीर पाकिस्तान का चाइल्ड प्रेडेटर है, वो सिंध का चाइल्ड प्रेडेटर नहीं है, ना ही वो पंजाब का चाइल्ड प्रेडेटर है, वो पाकिस्तान का चाइल्ड प्रेडेटर है, पूरे पाकिस्तान का। उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का लॉ लगना चाहिए। ये झगड़ा छोड़ दें। सिंध का कानून और पंजाब का कानून अलग अलग क्यों यार? क्यों है ये सिंध का कानून अलग और पंजाब का कानून अलग? एक पाकिस्तान है ना, तो कहीं तो एक हो जाए आप लोग।
क्यों अलग अलग हो रहे हैं हर चीज में? कहीं तो एक हो जाएं, खुदा के लिए बच्चों पर तो एक हो जाएं, बच्चों की सेफ्टी पर तो एक हो जाएं। गवर्नमेंट में आप लोग एक नहीं हो पाते, उसके ऊपर आप लोग कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन वो बनेगा, वहां पर आप अपने सर फोड़ते रहते हैं, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जलील करते रहते हैं। प्लीज चिल्ड्रन, बच्चे हमारे एक ऐसी चीज होते हैं जिसके ऊपर सब, आई थिंक एवरीबडी, इवन करप्ट से करप्ट लोग जो बैठ के पैसे खा रहे होते हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर, सबकी एक फीलिंग्स होती हैं बच्चों पे आके। तो उस पर तो एक कानून बना लें आप। यहां पर रिसर्च की गई है ऐसे लोगों के ऊपर कि जब इन्होंने एक दफा इस तरह की हरकत कर दी है तो ये बार बार करेंगे। चाइल्ड प्रेडेटर्स को मत जाने दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनाएं। मैं अब चलती हूं, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।